आगे बच्चों, तब तक तुम रिवाइज कर लो लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बारिश हो रही कुरुक्षेत्र में बढ़िया दबा के यहाँ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो सब बच्चे लास्ट क्लास में जितने फॉर्मूले पढ़े थे सारे फॉर्मूले दोबारा से रिवाइज करो, ठीक है। केशव, दिवेश, दोबारा से तुम्हारे पहले जो आपने करवाए थे ना 8.3 की स्टार्टिंग में वो करवा दो दोबारा। 8.3 की स्टार्टिंग में जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था। अच्छा ठीक है, दोबारा से करवा देता हूं। लेकिन तुम्हें फॉर्मूले पता है उसके 8.3 वाले? नहीं पता ना बेटा? सर दोबारा से करवा दो एक बार वो। हाँ दोबारा से करवा दो, बहुत आसान सा है। और अभी पेपर चल रहे हैं एस गोयल तुम्हारे? यस सर। अच्छा, कब खत्म हो जाएंगे बेटा? सर 23 के आसपास हो 23 के आसपास हो जाएंगे, ठीक है चलो। तो हम 8.3 से को दोबारा से पढ़ते हैं आज। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, इसके कुछ कुछ फॉर्मूले होते हैं वो याद करने तुम्हें। कल मैथ्स का पेपर है तुम लोगों के, तो अच्छे से तुम रिवाइज करोगे पेपर को, ठीक है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करो, ठीक है ना। मैम ने जो भी असाइनमेंट दिए हो सारे करने हैं, इसलिए मैं तुम्हें अभी होमवर्क भी नहीं दे रहा एक वीक से करीबन। जैसे तुम्हारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो 25 के बाद से मैं होमवर्क देना स्टार्ट करूंगा। और जिन बच्चों के सेंटर खुलेंगे? हाँ सेंटर खुलने के चांस है 19 जुलाई के आसपास से। और जब भी तुम्हारा टाइम टेबल होगा ऑफलाइन का तो वो आ जाएगा, उस दिन तुम्हें आना है। तो फॉर्मूले पढ़ते हैं, है ना। मेरे को भी करते हैं। पहला क्या था, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा। ये होता है साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, या कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। फिर कोस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, मतलब थीटा का मतलब ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर 10 डिग्री लिखे, 13 लिखे, 18 लिखे, कुछ भी लिखे, उसको लिखना है हमें साइन 90 माइनस थीटा से, ठीक है। फिर लिखना है टेन थीटा, टेन थीटा किसके इक्वल होगा, कोट 90 माइनस थीटा के। और कोट थीटा किसके इक्वल होगा, ये 6 फॉर्मूले आने चाहिए तुम्हें इस एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए। टेन 90 माइनस थीटा, वो दोनों तरफ से याद करने हैं ये वाले, है ना। साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, दोनों तरफ से तुम्हें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। वन साइड से याद करोगे तो 80% हो जाएंगे, लेकिन 20% क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। दोनों तरफ से याद करने हैं फॉर्मूले, ठीक है। फिर सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता होगा फाल्गुनी, दे के बताओ। ये होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। और कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों, ये होता है सेक 90 माइनस थीटा, इनके इक्वल, ठीक है। यही हमें सोल्व करना है। अब हमारे सामने पहला क्वेश्चन ये था, फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 72 डिग्री, ये क्वेश्चन था। तो बच्चों हमेशा हमें किन बातों पे ध्यान देना है,
मोस्टली माइंड में ये चीज चलती रहनी चाहिए कि किन दो एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है। तो क्या इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है? 18 डिग्री प्लस 72 डिग्री का इन दोनों का सम करोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हमें इन जिसका भी सम 90 डिग्री होता है उन दोनों में से किसी एक को चेंज करना होता है। या तो नीचे वाले को चेंज कर लो या ऊपर वाले को चेंज कर लो, किसी भी एक को चेंज करना होता है। तो ये बताओ कि जैसे हमारे पास यहाँ पर लिखा था कि नीचे लिख देता हूं मैं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला देख के बोलो। साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा। कोस 18 डिग्री की वैल्यू तो हमें नहीं पता, टेबल से भी नहीं पता चलेगी। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री होता तो हम वैल्यू निकाल लेते, लेकिन इनकी वैल्यू नहीं पता। अब इसका क्या मतलब है यस बाबू कि जो भी यहाँ थीटा लिखा जा रहा है वही थीटा यहाँ पर होना चाहिए, वही सब सेम चीज यहाँ होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा साइन ए, तो तुम्हें भी क्या लिखना है, कोसेक 90 माइनस कोस 90 माइनस ए, ये लिखना है। अगर तुमने यहाँ लिखा साइन 10 तो तुम्हें यहाँ क्या लिखना है, कोस 90 माइनस ए की जगह क्या लिखना है 10। फिर इसको सोल्व कर लो, 90 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन 18 डिग्री की जगह पर क्या लिखें बताओ, कोई भी एक बच्चा बताओ कि साइन 18 डिग्री की जगह पर क्या लिखें। सर कोस 72। ऐसे नहीं, डायरेक्ट नहीं, कोस 90 माइनस थीटा लिखेंगे बच्चों। तो 90 माइनस थीटा कितना होगा यहाँ पर, 18 डिग्री, 18 डिग्री। तो 90 माइनस 18 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस 72 डिग्री। ओके, कोस 90 माइनस 18, अब इन दोनों को सोल्व कर लो। 90 माइनस 18 कितना हो जाएगा, कोस 72 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस 72 डिग्री। कोस 72 से कोस 72 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ? एस गोयल, ये क्लियर हुआ बेटा? यस सर। Yes, sir. अदिति क्लियर हो गया? सर मैं तो अभी भी आई हूँ, मेरे को क्या पता क्लियर हुआ नहीं। चलो सेकंड वाला करते हैं। 1026। अब जिसको ये वाले आते हैं ना वो आगे वाले भी कर सकते हो, कोट 64 डिग्री। तो यहाँ पर तुम मन ही मन में सोच लो कि यार 26 डिग्री प्लस 64 डिग्री दोनों का सम कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो टेन थीटा को क्या लिखा जाए, फॉर्मूला देख के बताओ, टेन थीटा को क्या लिखें। टेन थीटा को सर लिखना है कोट 90 माइनस थीटा। कोट 90 माइनस थीटा। तो कोट 90 माइनस थीटा। अब थीटा कितना है यहाँ पर, थीटा कितना है हमारे पास 26, तो यहाँ पर 26 लिख देंगे डिवाइडेड बाई कोट 64। अब 90 में से 26 माइनस करेंगे तो कोट 64 डिवाइडेड बाई कोट 64। फिर दोनों सेम सेम आगे तो कैंसिल होकर 1 आंसर आ जाएगा। इस तरह का आंसर है तो 1 0 ऐसे करके कुछ आता है। चलो थर्ड करते हैं। कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो फिर तुम दोनों एंगल का सम करके देखो, 48 प्लस 42, चाहे बीच में माइनस हो, हमें तो सम करना है, तो 90 डिग्री आ रहा होगा। ठीक है, अब तुम्हें 90 डिग्री जब भी आए तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो मैं पूछता हूँ किसी बच्चे से, कोस किसके इक्वल होगा भाई? पुनीत बाबू तुम बताओ, कोस थीटा किसके इक्वल होता है? कोस थीटा किसके इक्वल होता है? पुनीत, अजय बेटा तुम बताओ, कोस थीटा किसके इक्वल होता है? अजय, दिवेश, sin 90 minus theta. नहीं तुम दिवेश थोड़ी ना हो, दिवेश बताएगा। दिवेश, Yes, sir.
बताओ cos थीटा किसके इक्वल होगा? सर 90 किसका 90 माइनस? tan 90 माइनस पूरा पूरा बोलो, एक बार और बोलो। नहीं पढ़ते ना तुम घर पे बिल्कुल भी? cos थीटा होगा sin 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा 48 डिग्री, माइनस sin 42 पीछे वाला ऐसा कैसा लिख दो। अब 90 माइनस 48 कितना हो जाएगा? sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, इससे कैंसिल हो गया तो 0 हो जाएगा। sin 42 में से sin 42 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। ठीक है ना, सेम सेम आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब फोर्थ वाला करो, कोसेक 31 माइनस सेक 59 डिग्री, सम्यक तुम बताओ कोसेक थीटा किस में कन्वर्ट करें? कोसेक थीटा कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है? हाँ प्रियांशु तुम बताओ। sec 90 minus theta. सेक 90 माइनस थीटा, यहाँ लिखना है तुम्हें सेक 90 माइनस 31, थीटा की जगह 31, दोनों में से किसी भी एक को चेंज कर सकते हो। सेक 59 डिग्री तो ये हो जाएगा सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, इससे कैंसिल होकर 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड का फर्स्ट करते हैं। ध्यान से करना भाई बच्चों, है ना, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उन्हीं बच्चों की थोड़ी सी वीक रहती है जिनकी प्रैक्टिस कम रहती है, तो तुम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ज्यादा तुम्हें क्वेश्चन होते जाएंगे। tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1 लाना है ना, ये प्रूव करना है। इसके लिए तुम्हें दो तरीके के फॉर्मूले आने चाहिए। पहला फॉर्मूला तो क्या होता है, एक फॉर्मूला ये याद करो, भी तुम्हें 8.4 में लिखाऊंगा, यहाँ पहले ही काम आ गया कि जो कोट थीटा होता है ना, कोट एक्स या कोट ए, वो होता है 1/tan ए के। जो कोट ए होता है वो किसके इक्वल होता है? 1/tan ए के। ऐसा क्यों होता है कि tan ए जो होता है वो P/B होता है और कोट ए B/P होता है, तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो कोट ए इज इक्वल टू 1/tan ए हो गया। ठीक है, एक तो फॉर्मूला काम आएगा। अब तुम इसके अंदर क्या करो बच्चों, वो उन दो को पास में लाओ जिन एंगल का सम 90 डिग्री होता है, उन दोनों एंगल को पास पास में लिख लो जिनका एंगल सम 90 डिग्री होता है। तो किस किस को लिखे हैं वही पास पास में बताओ तुम लोग? tan 48 डिग्री और tan 48 डिग्री और 42 डिग्री दोनों का सम 90 होता है, और 23 और 67 इन दोनों का सम भी 90 डिग्री होता है। तो पहले 42 और 48 वालों को साथ साथ लिख लो, tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री और फिर tan 23 डिग्री इंटू में और tan 67 डिग्री। ठीक है, जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको पास पास लिखकर दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। इन दोनों का सम भी 90 डिग्री होता है तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। तो बताओ बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? क्या फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू? होता है कोट
90 माइनस थीटा, चेंज करने वाला। ठीक है, जब भी इस तरह के अजीबोगरीब एंगल आए ना तो ये फॉर्मूला लगते हैं हमेशा, कोट 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। तो 10 की जगह मैं लिख रहा हूँ कोट 90 माइनस 48, ठीक है ना, थीटा 48 लिख दिया। अब दोनों में से किसी एक को चेंज करना था तो इसको रहने दो। अब इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज करना है, तो मैं इस कोट की जगह पर फिर क्या लिख रहा हूँ, कोट 90 माइनस 23, और इसकी जगह ऐसा कैसा लिख दिया, tan 67 डिग्री। ठीक है, अब ये कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा कोट 42 डिग्री, माइनस करोगे ये हो गया tan 42 डिग्री, ये हो गया कोट 67 डिग्री, ये हो गया tan 67 डिग्री। ठीक है ना, इक्वल टू में 1 लाना था। दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है ना, हमें एंगल सेम सेम बनाने होते हैं। अब बताओ इस फॉर्मूले को यहाँ लगाओ, ये कोट ए इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1/10 है। कोट ए एंगल सेम होना चाहिए, ए आ रहा है, तो कोट 42 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10 42 लिख सकता हूँ। ठीक है, ताकि इसके मल्टीप्लाई में तुम 10 42 लिखोगे ना ये वाला, तो ये कट जाएंगे बच्चों, इसलिए लिखा है। अब इसी तरह से कोट 67 को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/10 67, 1/10 67 इंटू 10 67, इससे कैंसिल हो गया, तो 1 इंटू 1 है ना, ये इंटू चल रहा था बीच में, थोड़ी दूरियां बन गई इनके, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आया समझ में, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना। जिनके भी एंगल का सम 90 डिग्री हो उन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो बस, और मेनली एंगल सेम लाने की कोशिश करो, एंगल सेम आएगा तभी कैंसिल होगी चीजें। ठीक है, समझ में आ गया। 10 पहले दोनों का सम 90 डिग्री था, उनको पास में लिख लिया, फिर उन दोनों में से किसी एक को चेंज करते गए। अब इसका भी 42 डिग्री एंगल आ गया, एंगल पे ध्यान दिया करो, इसका 42 डिग्री, इसका 42 डिग्री एंगल आ गया। अभी इतने काम नहीं आएंगे एंगल, हालांकि 11th में ज्यादा काम आते हैं, अभी तुम आराम से करते जाओ। चलो सेकंड करें प्यारे प्यारे बच्चों, आ जाओ। सेकंड भी इसके जैसा ही है, cos 38 cos 52 cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री लिख दो या फिर 52 लिख दो, माइनस साइन 38 साइन 52 इज इक्वल टू 0। इन्हें प्रूव करना है। अब तुम बताओ किन किन का सम 90 डिग्री हो रहा है, लिख लिया, तो इन दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है और इन दोनों का सम भी 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो इनको या तो क्या करो, एक दूसरे में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना, कोस की जगह साइन लिख लो, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लो। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, साइन 90 माइनस थीटा 90 माइनस 38, और इसको लिख दिया हमने कोस 52 है ना, इसको ऐसा कैसा रहने दो। अब इसमें भी देखो सोल्व करोगे, पहले इधर का सोल्व कर देता हूं मैं, तो साइन 52 आ जाएगा, इधर कोस 52 आ जाएगा। अभी कटे तो नहीं है, अभी ये जो माइनस वाला आ रहा है ना, ये कैंसिल करेगा अभी इनको। अब एंगल 52 लाना है तो इसको भी चेंज करते हैं, तो साइन किस में चेंज होता है बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो कोस 90 माइनस 38 साइन 52 कोस 52 साइन 52। ठीक है, दोनों में से किसी भी एक चीज को चेंज करते गए। अब एंगल देखो, इधर भी 52 आ रहा है, साइन इंटू कोस आ रहा है, इधर भी साइन इंटू कोस आ रहा है ना। ऐसे सोचो कि a इंटू बी माइनस बी इंटू ए लिखा हुआ है, तो इनको तो आपस में हम ऐसे लिख सकते हैं ना, वापिस से बी ए लिखो चाहे ए बी लिखो, कैंसिल होकर 0 हो जाएगा।
ठीक है, इसको तुम sin 52 इंटू cos 52 भी लिख सकते हो, sin 52 इंटू cos 52। अब इस पूरे बंदे से पूरा बंदा कैंसिल हो जाए, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। तुम्हारे एग्जाम में ये ऊपर के जो दो पढ़े ना अभी अपन ने, सेकंड का फर्स्ट और सेकंड, यही क्वेश्चन आने के चांस है। समझ में तो आ रहा है ना तुम्हें? समझ में नहीं आए अभी जहां भी तो बता दिया करो। केशव, हिमांशु, पीयूष सिंगला जी, अब 3 वाला करते हैं। इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री, ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, और साइड में लिखा हुआ है कि 2a इज एक्यूट एंगल। ये अभी हमारे कोई मतलब की बात नहीं है, बस हमें तो क्या करना है, एक इक्वेशन गिवन है और a की वैल्यू पता करनी है। तो करते हैं बच्चों सॉल्यूशन। अब जब भी इस तरह के अजीबोगरीब एंगल आए ना, ये 18 डिग्री 52 डिग्री, तो सब में वो 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले लगेंगे। तो तुम बताओ कि tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? बताओ युवांश, tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? सर cot 90 minus theta. cot 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है बच्चों यहाँ पर? 2a, यहाँ भी 2a लिख दिया हमने, और इधर ऐसा कैसा रहने दो, है ना, दोनों में से कहीं भी एक तरफ कर लो। अब इधर भी कोट है और इधर भी कोट है, तो ये कोट से कोट कैंसिल कर दो, होता नहीं है वैसे, तुम कंपैरिजन करके भी लिख सकते हो या फिर करना चाहो तो कर दो, अभी कुछ फर्क नहीं पड़ता छोटी क्लासों में। तो ये 90 माइनस 2a यहाँ बचा, ठीक है ना, ऐसे कैंसिल नहीं होते, बस बोल देते हैं कि कंपैरिजन करने पर इनके एंगल भी इक्वल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। लेकिन नहीं बात समझ में आती तो तुम कैंसिल कर दो, a माइनस 18 डिग्री। बस अब यहाँ से a की वैल्यू निकालना तुम्हारे लिए आसान का काम है, माइनस 2a को उठा के इधर ले जाओ, 18 को उठा के इधर ले जाओ, तो 19 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a, ये हो जाएगा 108 इज इक्वल टू 3a। तो a इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 108/3, मतलब 36 डिग्री, ये आंसर है। a इज इक्वल टू 36 ना लिखो, 36 डिग्री भी लिखना है तुम्हें साथ के साथ, थोड़ा अच्छा इंप्रेशन जमता है। केशव, ये वाला समझ में आया बेटे? ओ केशव, यस सर, आ गया समझ। आ गया ना? यस सर। फ्री फायर तो नहीं खेल रहा साइड में? नहीं सर। हाँ। चलो फोर्थ वाला करते हैं, आसान आसान सा है, सेम क्वेश्चन है। इफ tan a इज इक्वल टू cot b है, ठीक है, देन प्रूव डेट a प्लस b इज इक्वल टू 90। करो अदिति करो, कैसे करें भाई इसको? बनाओ सॉल्यूशन, क्या करें इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस दोनों को सेम सेम कर दो, इधर tan इधर कोट, इधर भी tan कर दो, या इधर कोट है तो उधर भी कोट कर दो, फिर कोट से कोट कैंसिल कर दो, अपने एक ही बार में आंसर आ जाएगा। तो कैसे बताओ तुम, tan किसके इक्वल होता है बेटा? tan cos किस 90 माइनस थीटा। कोट 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग? a लिख देंगे, इज इक्वल टू कोट। साइड में भी लिख दिया करो फॉर्मूला लिखना चाहो तो,
कि tan थीटा इज इक्वल टू कोट 90 माइनस। अब कोट से कोट कैंसिल कर दो, यहाँ पर आ जाएगा 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी। तो 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी। 90 इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक ना, हो गया प्रूव एक ही बार, बस कुछ नहीं करना था। अगर तुम 10 को चेंज कर दो या कोड को चेंज कर दो। चलो फिफ्थ वाला पढ़ते हैं। अब ये तुम सब बच्चों को करना है ना, मैं नहीं कर रहा, मैं थोड़ी देर तुमसे सीखूंगा। सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20d, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, सिंपल सा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। करो और भेजो सॉल्यूशन, क्या आंसर आता है। प्रियांशु, अभी, अजय, दिवेश, विधि, लग जाओ काम पे। पारस, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध भी आए बच्चे। अभय कुमार, क्रिस नहीं आया आज। हाँ? युवांश, ट्रिग्नोमेट्री हो गई तुम्हारे स्कूल में? नो सर। अच्छा, किनके स्कूल में हुई अभी? फाल्गुनी? सर कंप्लीट हो गया चैप्टर। अच्छा, तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सर गीता निकेतन। अच्छा, रक्षित, तुम्हारे भी कंप्लीट हो गया ये वाला चैप्टर? यस सर। अब कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं सर? सर मैम 9th करवाने वाले हैं। अच्छा, पारस कुमार, गलत हो गया तुम्हारा आंसर, दोबारा से चेक करो। केशव का ठीक है, ऊपर 2-3 बच्चों ने भेजा, सबका ठीक है। एक 55 वाला कौन है? इसने 55 भेजा है, वो भी, उसका भी गलत है। युवांश का 55 गलत है। अभी का ठीक है, एस का ठीक है, रक्षित का ठीक है। करो बच्चे, दिवेश, अनिरुद्ध, अभय, सलीना। यस सर। करो बेटा करो। नहीं आ रहा समझ में ये वाला? फाल्गुनी? सर कर रहे हैं। कहाँ पे दिक्कत आ गई बेटा? सेक को कन्वर्ट करो। सेक किसके सर इक्वल ये होता है? तो हो गया आगे वाला। हाँ, आगे वाला करो। कोसेक 90 माइनस थीटा, तो कोसेक 90 माइनस 4a, कोसेक a माइनस 20, तो 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। तो 90 प्लस 20 इज इक्वल टू a प्लस 4a। 110 इज इक्वल टू 5a। a इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाई 5, तो 22 डिग्री आंसर। ठीक है भाई, पीयूष कुमार, पारस का भी ठीक है, और ही बच्चों ने भेजे हैं। ज्यादा मुश्किल तो नहीं था यार ये वाला तो। सर कोसेक 120 को भी तो कर सकते हैं ना सेक में। हाँ, लेकिन थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा उधर से, क्योंकि बड़ा सारा माइनस करना पड़ेगा नंबर। इसको करना चाहो तो सेक 90 माइनस a माइनस 20 करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। कर तो सकते हो, इससे बताओ सेक वाले से। सर बता दो। भाई यहाँ से दोबारा से कर। सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। अब बालिका कह रही है कि नहीं सर कोसेक से बताओ,
तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है सेक 90 माइनस थीटा। अब थीटा जो भी लिखा होगा ना उसको थीटा बोलते हैं पीछे वाले को, चाहे जो लिखा हो इसको बोल देंगे सेक 90 माइनस थीटा। थीटा का मतलब a माइनस 20, इधर आ गया सेक 4। अभी तो सेक सेक से कैंसिल हो जाएगा, इसको तो कैंसिल कर दो। यहाँ पर कितना बचा अपने पास 4a इज इक्वल टू, इधर कितना आया 90, माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो माइनस a प्लस का 20। अब माइनस a को उस तरफ ले चलो बच्चों, तो 4a प्लस a इज इक्वल टू 90 प्लस 20 110, 5a इज इक्वल टू 110। अब तुम इसको डिवाइड करोगे तो 110 डिवाइडेड बाई 5 22 डिग्री आंसर। इस सेकंड मेथड किसी भी तरह से भी कर सकते हो। कोई डाउट हो तो पूछो कि सर यहाँ गड़बड़ हो गया मेरा। सर हो ही गया था, बस वो डिवाइड करने का था। अच्छा, वेरी गुड। इसमें तो मेरे को कुछ गलत सा लग रहा है तुम्हारा, है ना? चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, मन के सच्चे होते हैं। आजकल चीटिंग के टाइम में बहुत कुछ सिखा दिया। वाह जी वाह केशव कुमार। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, 6 रह गया है ना, फिर 7th वाला करेंगे। 6 में बोला है कि इफ a, b and c are interior angle of triangle ABC, then show that sin b plus c by 2 is equal to cos a by 2। ठीक है ना, ये पता करना। इंपोर्टेंट है वो ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है, देखो 3 एंगल का सम, इन ट्राइंगल है तो तीनों एंगल का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। सम ऑफ 3 एंगल्स a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। अब इसका LHS से सोल्व करके देखते हैं तो b प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस का a माइनस। ठीक है। अब हमें ये शो करना है ना, इसलिए मैं देखो ये प्रूव करना है हमें, इसलिए मैं साइन को डायरेक्ट कोस में नहीं कन्वर्ट कर रहा, कोस 90 माइनस थीटा नहीं लिख रहा, ये प्रूव करना था हमें। नहीं तो मैं इधर से कोस लिखकर कोस से कोस काट देता इसको, लेकिन ये काट नहीं सकता ना अभी तो, क्योंकि अब हमें इधर से इधर लाना है या फिर इधर से इधर लाना है, कहीं भी एक साइड से लाना है। ऊपर वाले क्वेश्चन में तो क्या कर रहा था, एक ही वैल्यू निकालने के लिए बोल रखा था, इसलिए हम काट दिया करते थे। अब यहाँ प्रूव करने के लिए बोल रखा है, इसलिए हम इसको कोस 90 माइनस थीटा में लिखकर नहीं सोल्व कर सकते। इसलिए मैंने क्या करा, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो b प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए हो गया। तो यहाँ पर लिखा अपन ने b प्लस सी की वैल्यू पुट कर दो LHS में। यहाँ पर b प्लस सी की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, पहले वो लिख देता हूं मैं, साइन LHS b प्लस सी बाई 2। अब b प्लस सी की जगह पुट कर दो 180 माइनस ए, 180 माइनस ए बाई 2। अब डिवाइड कर लो, अब इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं, 180 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ए बाई 2। तो 180 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस ए बाई 2। अब तुम खुद बताओ बच्चों कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, ढूंढो उसमें। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा इसके इक्वल होता है कोस थीटा के इक्वल, है ना। मैंने कहा था दोनों तरफ से ही फॉर्मूले याद करने, ठीक है। 11th क्लास में तो ये काम आएगा ज्यादातर, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, लेकिन 10th में भी उल्टे काम आते हैं कि कोस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो ये थीटा की तरह काम कर रहा है ये वाला बंदा, तो हम क्या लिख देंगे, कोस 90 माइनस थीटा
ये फॉर्मूला लगाकर cos a बाई टू, थीटा की जगह क्या लिख देंगे a बाई टू। ये हमारे पास LHS इज इक्वल टू RHS है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। साइन b प्लस सी बाई टू था, तो यहाँ पर ट्राइंगल बोल रखा था। ट्राइंगल का मतलब तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। तो यहाँ b प्लस सी की वैल्यू पुट करनी है, b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए। 180 माइनस ए यहाँ पुट कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 बाई टू माइनस ए बाई टू हो गया, तो 90 डिग्री माइनस ए बाई टू हो गया कोस ए बाई टू। कोस ए बाई टू। ठीक है, इसमें कोई डाउट आया? ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पेपर में? कभी यहाँ साइन लिखा हुआ आएगा बेटा, कभी टेन लिखा आएगा, कभी कोट लिखा है। अगर इधर टेन लिखा हुआ है तो इधर कोट लिखा हुआ आएगा, इधर सेक लिखा है तो इधर कोसेक लिखा हुआ आएगा। ऐसे ही आपस में चीजें चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, 6 नंबर का इंपॉर्टेंट। 7th नंबर का करते हैं। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री in terms of trigonometry. In terms of trigonometry, in terms of trigonometry ratio of angles between 0 to 5 degree, between 0 डिग्री टू 45 डिग्री के बीच में हम इसको एक्सप्रेस करना है। मतलब ये जो एंगल आ रहा है ना बेटा, 67 डिग्री और 75 डिग्री, ये एंगल आ रहा है, इनको किसके बीच में कन्वर्ट करना है? 0 से 45 डिग्री के बीच में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 0 से 45 डिग्री के बीच में कन्वर्ट करना है। तो साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। ठीक है, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। अब इनको 0 से 45 में कैसे कन्वर्ट करना है? तुम्हें कुछ नहीं करना, वही साइन का फॉर्मूला लगाना है तुम्हें। तो सिंपल, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कोस 90 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला लगाकर सोल्व करो। अब इसमें कोस वाला लगा दो, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री तो नहीं हो रहा, तो दोनों को ही चेंज करना है। फिर हमें कोस थीटा का क्या लगा देंगे? साइन 90 माइनस थीटा। अगर दोनों का सम 90 डिग्री होता है तो दोनों में से किसी एक को ही चेंज कर दो। यहाँ तो नहीं हो रहा तो दोनों को ही चेंज कर दो। ठीक है केशव कुमार, तो साइन की जगह लिख देंगे कोस 90 माइनस 67 प्लस कोस की जगह लिख देंगे हम लोग साइन 90 माइनस 75। बस ये लिखना है। अब दोनों को माइनस करो, तो कोस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। अब देखो जो 23 डिग्री आया वो किसके बीच में आया? 0 से 45 डिग्री एंगल के बीच में आ रहा है। और 15 डिग्री भी किसके बीच में आ रहा है? 0 से 45 डिग्री के बीच में। ठीक है, तो ये 8.3 तुम्हारी कंप्लीट हो गई पूरी। अब जो मेन एक्सरसाइज स्टार्ट होती है वो है 8.4। यही है तुम्हारी मेन एक्सरसाइज। इसमें बच्चों की क्या करती है? जान निकलती है। अरे सर बस, लेकिन उन बच्चों की जान निकलती है फाल्गुनी जो प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस करो तुम, है ना। ये पूरा मॉड्यूल कर लो, है ना। देखो जो तुम्हें इसमें क्वेश्चंस है तुम्हारी एनसीईआरटी में, वैसे क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते। स्कूल के एग्जाम में क्या होता है, 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे डालते हैं जो हमारे मॉड्यूल में मिल जाएंगे, वीएमसीके में, या फिर आरएस अग्रवाल में मिल जाएंगे। देखो तुम आरएस अग्रवाल करो चाहे मॉड्यूल करो, दोनों में लगभग सेम से ही क्वेश्चन होते हैं। आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा, कुछ भी करो या फिर इस मॉड्यूल को कर लो, है ना। दोनों में लगभग सेम से क्वेश्चन होते हैं। तो अगर तुम्हें 8.4 करनी है तो इससे तुम्हें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस से तो पता नहीं क्या क्या चीजें हो जाती है। जितने भी खिलाड़ी है एथलेटिक्स से, सब प्रैक्टिस से तो बनते हैं।
अब टाइम कहाँ है सर हमारे पास, दिन भर तो हम इंस्टाग्राम रील पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ गायब हो जाता है। तो आइए बच्चों हम 8.4 की तैयारी करते हैं। इस एक्सरसाइज का नाम है आइडेंटिटीज एंड फॉर्मूला। आइडेंटिटीज है ना, मैंने खुद ने लिख लिया, एंड फॉर्मूला, इनके बेसिस पे ही सारा काम चलने वाला। ठीक है, ये सब शुरू होंगे 2 या 3 ट्यूशन के बाद। ठीक है, तो पहले 2-3 ट्यूशन कर लेते हैं, फिर इनके बारे में बात करेंगे। लिख लेते हैं, चलो पहले आइडेंटिटी लिखते हैं, जो होगा वो देखेंगे। आइडेंटिटीज होती है कि साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होगा। दोनों का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर और कोस का स्क्वायर, और ये एंगल सेम होना चाहिए। एंगल क्या होना चाहिए बच्चों, इक्वल होना चाहिए, एंगल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है इसकी। और सेकंड क्या है, स्क्वायर होना चाहिए। तो इन दोनों का स्क्वायर का सम कितना होता है, 1 होता है। ये पहले पहले नंबर की आइडेंटिटी है। लेकिन इसी आइडेंटिटी से 2-3 चीजें और निकाल दी जाती है। क्या निकालते हैं कि जैसे कोस स्क्वायर को उधर भेज दो, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर। ठीक है, कोस स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर है, या फिर साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं साइन को ना भेजकर, सॉरी कोस को ना भेजकर, अगर मैं साइन को उधर भेज दूं, कोस को उधर रख दूं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ये इसकी 2 सब प्रॉपर्टी। अब तुम्हें फॉर्मूले अगर ये आइडेंटिटी याद रहती है तो तुम मजेदार चलेगा ये, और तुम्हें याद भी हो जाएगी। याद कैसे होती है बच्चों, सारे के सारे फॉर्मूले एक साथ लिख लो, फिर प्रैक्टिस करते जाओ। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा तुम्हें अच्छे से याद होते जाएंगे। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से मैंने सेम सेम निकाल लिया। अब यहाँ पर ये एंगल सेम होने चाहिए, तब जाकर ही सम 1 होने वाला है। हालांकि तुम्हारे सेम ही आएगा। तुम यहाँ पर साइन स्क्वायर आलिया भट्ट लिख लो, और यहाँ पर लिख लिया तुमने कोस स्क्वायर रणवीर कपूर, रणवीर। तो क्या इन दोनों के सम का स्क्वायर 1 होगा, नहीं होने वाला। इन दोनों के स्क्वायर का सम 1 नहीं होने वाला। क्या होता कि साइन स्क्वायर आलिया भट्ट प्लस कोस स्क्वायर आलिया भट्ट, ये होना चाहिए था। दोनों चीजें सेम सेम होनी चाहिए थी, तब जाकर आंसर कितना होगा, 1। या दोनों में रणवीर रणवीर होना चाहिए था। समझ में आ रही कहानी, तब जाकर 1 होगा। मतलब दोनों चीजें सेम सेम होगी तो 1 लिख दिया जाएगा। एनसीईआरटी में ऐसा कहीं पर भी नहीं है, वहां तो सिंपल ए देते हैं और काम चल जाता है। लेकिन अगर एनटीएससी में वो क्या करते हैं, इस तरह से बोल दिया करते हैं कि साइन स्क्वायर a/2 प्लस कोस स्क्वायर a/2, ये कितना होगा बच्चों। तो बच्चे क्या कर जाते हैं कि अच्छा 1/2 हो रहा है तो वो भी हाफ लिख देते हैं, जबकि एंगल सेम सेम आ रहा है ना, a/2 आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, तो सम 1 ही होने वाला है, 1 के अलावा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास और लिखे इस तरह के एग्जांपल, तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 27 डिग्री, इसका सम कितना हो जाएगा, इसका भी 1 ही होगा, क्योंकि एंगल सेम सेम आ रहा है। 1। ठीक है ना, एंगल सेम आए, स्क्वायर आए तो 1 होने वाला है। ये छोटी छोटी बातें। चलो दूसरी आइडेंटिटीज पढ़ते हैं, सबके साथ ही सेम ही है। दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर। ठीक है, या फिर इस 1 को उठा के दे लिया यहाँ पर, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। ये इसकी सब प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, या और भी लिख सकते हैं कि नहीं, हम तो क्या करने वाले हैं, 1 की जगह 10 को लाने वाले हैं इधर, तो सेक स्क्वायर ए है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1।
ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। अब तुम क्या करो, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला लगाओ। देखो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, सेक ए प्लस टेन ए आर एस अग्रवाल में ज्यादातर पूछी जाती है, वहां है इसके क्वेश्चन, है ना, एनसीईआरटी में तो नहीं है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए कितना होगा बच्चों, 1 होगा। इस मेन तो इसको याद रखना है तुम्हें, ये है, बाकी सब तो इससे निकाल के करते जाना है। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से तुम किसी भी एक को डिवाइड कर दो, देखो सेक ए प्लस टेन ए, ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, इनमें से एक ब्रैकेट को नीचे ले जाओ, सेक ए माइनस टेन ए। या हम क्या कर सकते थे इसके अलावा, सेक ए माइनस टेन ए को ऊपर लिख लेते और कौन से ब्रैकेट को नीचे ले जाते, दूसरे वाले ब्रैकेट को नीचे ले जाते, इसको लिख सकते थे 1 सेक ए प्लस टेन, दोनों में से किसी भी एक को नीचे ले जाओ। तो ये जो ये वाली प्रॉपर्टी है लास्ट के दो, ये भी कुछ अच्छे क्वेश्चनों में पूछी जाती है। ठीक है, मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा, अभी तो केवल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तुम लिखते जाओ। ठीक है, अब थर्ड पे आते हैं, बस 3 ही है इसकी प्रॉपर आइडेंटिटीज। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए। अब सर क्या करने वाले हैं, तुम चाहो तो 1 को उधर भेज दो, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। तुम आपस में इस तरह से रिलेशन देखा करो कि यार कोट स्क्वायर आ रहा है, ये सारी आइडेंटिटी तब लगेगी जब स्क्वायर आएगा, अगर स्क्वायर नहीं आ रहा तो इनमें से कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगने वाली। सबसे पहली कहानी यही है कि स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, अब मैं कोट स्क्वायर को उठा के उधर लेके जाता हूँ तो क्या बनेगी, देखो कोट स्क्वायर को अगर उठा के उधर लेके जाते हैं तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब जो ऊपर करा ना अपन ने, सेम काम नीचे कर दो वापिस से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा दो, ए माइनस बी कोसेक ए माइनस कोट ए इंटू कोसेक ए प्लस कोट ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इन दोनों में से किसी भी एक को नीचे ले जाओ, है ना, पहले कोसेक ए माइनस कोट ए को यहाँ लिख लिया और डिवाइड में 1 कोसेक ए प्लस कोट ए लिख दिया। या फिर क्या कर सकते हैं कि प्लस वाले को ऊपर रख लो और माइनस वाले को नीचे ले जाओ, 1 कोसेक ए माइनस कोट, इसको ऊपर रख लिया और इसको नीचे ले जाओ। लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। देश के लिए तुम लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। अगर तुम चाहते हो कि हम चाइना से आगे जाएं तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा और कुछ नहीं करना तुम्हें। तुम पढ़ाई करो, अपने आप सब लोग पीछे रह जाएंगे। मैथ्स बहुत टफ है और लोगों के लिए, बाहर वालों के लिए। इंडिया वालों को ही सबसे ज्यादा आसान लगती है क्योंकि शुरू से ही इतनी मेहनत करवाई जाती है और कंट्री के बच्चे इतनी मेहनत नहीं करते जितनी तुम करते हो, लेकिन तुम्हें थोड़ी और ज्यादा करनी तब जाके आगे निकलो, है ना। अच्छे से मेहनत करो। कंप्यूटर साइंस हो, है ना, रॉकेट साइंस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कुछ भी हो, सबके अंदर ही मैथ्स लगती है, इनडायरेक्टली मैथ्स काम आती है। मैथ्स से क्या होता है, हमारे दिमाग की एक्सरसाइज होती है ना। जैसे हमें बॉडी बनानी है, शरीर की एक्सरसाइज करनी, तो जिम जाते हैं, लेकिन दिमाग की एक्सरसाइज के लिए क्या करें, तो दिमाग की एक्सरसाइज करने के लिए अच्छे मोटिवेशनल वीडियो देखने होते हैं, आईएएस वालों के, टॉपर वाले बच्चों के, और साथ के साथ एक्सरसाइज करने, तब जाकर दिमाग में अच्छा काम होगा, है ना। पेट की एक्सरसाइज के लिए खाना ज्यादा खाना पड़ता है, ऐसे नहीं, रनिंग वनिंग करनी पड़ेगी। तो दिमाग की एक्सरसाइज के लिए मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स को तुम ट्यूशन करोगे रोज, अगर 10 ट्यूशन भी करते हो तो खुश रहोगे दुनिया में। कोई से भी चीज नहीं है तुम्हें रोक सकते हो। तो सब बातें ना करो, आप तो पढ़ाने पे ध्यान दो, है ना। ये सब बातें तो हम बहुत सुनते हैं। आ जाओ भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, है ना। पहली आइडेंटिटी तो ये थी। अब इससे दो आइडेंटिटी कौन सी निकलती थी, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर। देखो बच्चों, वही बंदे सक्सेसफुल है ट्रिग्नोमेट्री में जिसको बोथ साइड फॉर्मूला याद हो,
इधर से इधर भी याद होना चाहिए और इधर से इधर भी याद होना चाहिए, और कुछ भी नहीं ट्रिग्नोमेट्री में। जिन भी बच्चों को डर लगता है ना, उन बच्चों को ने एक तो क्या नहीं किया होता, फॉर्मूले याद नहीं किए होते। ठीक है, एक तो उन बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है। दूसरा, तो डर खत्म करने के लिए फॉर्मूले याद करो। फिर कुछ बच्चे से कहते हैं कि सर हमें फॉर्मूले तो याद हैं लेकिन क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। तो उनके साथ क्या दिक्कत है, उनके साथ ये दिक्कत है कि उनको दोनों तरफ से फॉर्मूले याद नहीं होते, है ना। अपन की क्या हैबिट होती है बचपन में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, लेकिन a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab दे दो तो दिमाग नहीं चलता तुरंत से हमारा। तो तुम्हें दोनों तरफ से फॉर्मूले याद है तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। ठीक है, दूसरे पे आते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होगा, सेक स्क्वायर है। पहले मेरे को भी डर लगता था ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ज्यादा, पता नहीं सर कभी क्या करते हैं कभी क्या करते हैं, लेकिन मैंने एक ही काम करा, प्रैक्टिस कर डाली, हर क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार कर लिया। फिर उसके बाद वो दिखते ऐसा लगता है कि यार सारा कुछ ट्रिग्नोमेट्री दे दो, सारे क्वेश्चन में कर दूंगा। ठीक है, अब चलो फॉर्मूला पे आते हैं। जो भी मैं लिखवा रहा हूँ ना 8.4 में आज ये सब अलग से पेज में नोट करना है घर जाके। अभी तो तुम लिख लो अपनी कॉपी में, अलग से लिख लेना, ये फॉर्मूले काम आएंगे बार बार, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो फॉर्मूले लिखना शुरू करो बच्चों। क्या लिखे हम लोग कि कोसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए। कोसेक किसके इक्वल होता है, 1/sin ए के इक्वल होता है। उल्टा भी याद करना है, 1/sin ए किसके इक्वल होता है, कोसेक के इक्वल। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1/कोसेक ए होता है, और कोसेक ए इज इक्वल टू कितना होता है, 1/sin। ठीक है, इसके बाद सेक लिख लेते हैं कि सेक ए इज इक्वल टू 1/cos ए होगा। ये कहाँ से लिख रहा हूं मैं, ये वही शुरू वाला फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ वाला। तो P/H का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, साइन। ठीक है, तो इसके नीचे क्या लिखा था, कोसेक। तो बस इन दोनों को ही रेसिप्रोकल किया, यहाँ कोस आता था तो यहाँ सेक आता था, तो इन दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे। इनमें टेन आता है और यहाँ कोट आता है। तो कोस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/sec। ठीक है, दोनों तरफ से फॉर्मूले याद होनी चाहिए तुम्हें ना। इसके बाद टेन ए इज इक्वल टू कितना होता है, 1/cot ए, और कोट ए इज इक्वल टू 1/10। मैं इसे पूछूंगा तुमसे कि 1/cot ए किसके इक्वल होता है बच्चों, तुम्हें बताना है 10 के इक्वल। कोट ए किसके इक्वल होता है, 1/10 के। 1/10 किसके इक्वल होता है, कोट ए के इक्वल। ठीक है, तो मोस्टली तुम्हारे ये वाले ज्यादातर काम आते हैं, सारे काम आएंगे देखो रुकने करते करते। उसके बाद साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये होता है हमारे पास टेन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, है ना। एक ही है, मैंने दो लिखवा दी तुम्हें, आपस में एक दूसरे से याद करना। जब भी क्वेश्चन में टेन दिखाई दे तो साइन और कोस में कन्वर्ट करना होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब टेन और कोट आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कोट थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, या कोस अपॉन साइन किसके इक्वल होगा, कोट के इक्वल होगा। देखो ये फॉर्मूले तो यही है, 1 2 3 4 और 5, ये फॉर्मूले हैं बस। बाकी तो इसके इधर से लिख दिया मैंने ना, उल्टा करके फ्लिप करके लिखता गया कि साइन किसके इक्वल होगा, 1/cos के इक्वल होगा। तो आज ये रट्टा लगाएं घर जाके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से, और चमत्कार देखें, बड़े ही आसान से हो जाएंगे सारे के सारे। एक दिन में नहीं होंगे लेकिन लिख लिख के याद करोगे तो हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज के अंदर ये फॉर्मूले काम आने वाले हैं। जब भी स्क्वायर आए, स्क्वायर के अंदर वो फॉर्मूले लगाने हैं, बिना स्क्वायर के अंदर ये फॉर्मूले लगाने हैं, और कभी कभी दोनों भी मिक्स होंगे आपस में। तो अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
8.4 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे धीरे धीरे करके। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, एक्सप्रेस, ये बहुत सारे क्वेश्चनों में आता हुआ दिखता है मेरे को। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशो express the trigonometry ratio sin A, sec A and tan। इन तीनों ट्रिग्नोमेट्री रेशो को, ट्रिग्नोमेट्री रेशो बोलते हैं इनको, इन टर्म्स ऑफ कोट है, इन टर्म्स ऑफ कोट ए के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। क्या कहना चाह रहा है अभी देखते हैं अपन। साइन ए सेक ए टेन ए को कोट ए के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तुम्हें ना सारी आइडेंटिटी याद करके आओ। पहले तुम क्या क्या आइडेंटिटीज थी, है ना, किस तरह से कन्वर्ट करना है करो याद। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर होता है, और 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कोसेक होता है, कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए होता है, सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस होता है, कोस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक होता है। टेन का उल्टा 1 अपॉन कोट होगा, कोट का उल्टा 1 अपॉन टेन होगा। इसे कन्वर्ट, अब देखो इनको आपस में कन्वर्ट करने का मतलब है, ठीक है ना। पहले देखते जाओ, अभी एकदम से तो आएगा नहीं। इन साइन सेक और टेन को किस में कन्वर्ट करना है, सबको कोट में कन्वर्ट करना है, मतलब आरएचएस में कोट लाना है। तो टेन को कोट में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले। तो टेन ए इज इक्वल टू क्या, कोट का डायरेक्ट पता है हमें, टेन ए इज इक्वल टू क्या होता है युवांश बाबू कोट की फॉर्म में, 1 by कोट ए। 1 बाई कोट। तो ये पहला तो खत्म होगा कार्यक्रम, ठीक है ना। इसका तो फॉर्मूला ही पता था हमें डायरेक्ट, तो ये तो डायरेक्ट लिख दिया, ये हो गया कोट की फॉर्म में। कोट आना चाहिए राइट साइड में, चाहे 1 अपॉन आए, चाहे रूट के अंदर आए, चाहे कैसे भी आए, बस राइट में कोट दिखाई दे और कांस्टेंट आए, इसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। अब दूसरा करते हैं ना, सेक करते हैं। अब सेक ए इज इक्वल टू क्या, डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास कोट का, सेक ए इज इक्वल टू क्या डायरेक्ट फॉर्मूला है, नहीं डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला नहीं है। क्या करा जाए, तो देखो अगर मैं सेक को 10 में कन्वर्ट कर दूं, सेक को किस में कन्वर्ट करते हैं हम, 10 में, तो 10 को फिर वापस से कोट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो क्या सेक और 10 में आपस में कोई रिलेशन है, देखो अभी तो इस तरीके से सीख लो, फिर कोई आसान मेथड ही बताऊं। सेक और 10 में आपस में रिलेशन है, क्या आइडेंटिटीज होती है बताओ बच्चों, सेक और 10 वाली, कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, कुछ दूसरा मेथड, कोट ए इज इक्वल टू बी अपॉन पी, चलो कोई दूसरे मेथड से करते हैं ना, ये तुम्हारे लिए महंगा सौदा हो जाएगा। महंगा तो कुछ भी नहीं हो रहा, देखो यहाँ सेक 1 प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है ना, हमें सेक लाना था, हमें मेनली तो 10 लाना था, है ना, क्योंकि 10 और कोट का रिलेशन होता है, तो दोनों तरफ रूट लगा दिया, 1 प्लस 10 स्क्वायर हो गया। तो सेक की जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग, रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है। अब 10 की जगह क्या लिख देंगे, 1 अपॉन कोट है, तो हो गया 1 अपॉन कोट ए का स्क्वायर, ये आंसर। अब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, रूट 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 कोट स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। अभी किसी और मेथड से बताऊंगा ना, पहले इसे सीख लो। कुछ नहीं करा, सेक और 10 को हम कोट में कन्वर्ट कर सकते थे, इसलिए सेक और 10 में आइडेंटिटी लगा दी और 10 को वापस से 1 अपॉन कोट ए लिख दी। अब थर्ड पे आते हैं, थर्ड का मतलब होता है साइन ए। अब साइन को डायरेक्ट कोट में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते,
तो साइन को सबसे पहले ना कोसेक में कन्वर्ट कर दो। साइन किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन कोसेक ए के इक्वल होता है। अब कोसेक और कोट में कोई रिलेशन होता है क्या? तो हमें एक आइडेंटिटी पढ़ रखी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तरफ रूट लगा दो, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक ए। तो यहाँ पर कोसेक ए की जगह क्या लिख देंगे हम लोग? रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर। ये कन्वर्ट होगा तीनों। लेकिन अगर तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आता तो तुम छੱਡो इसको, है ना, कुछ और करते हैं। लिख तो लो, है ना। अब tan a को डायरेक्ट तुमने कोट में तो कन्वर्ट कर दिया, ये तो काम हो गया अपना आराम से। सेकंड मेथड से करते हैं सभी क्वेश्चनों को। tan a तो किसमें कर दिया अपन ने? डायरेक्ट फॉर्मूला पता था तो 1 अपॉन कोट a में कर दिया। अब सेकंड का लेके आता हूं मैं, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा होगा वो। सेक ए, है ना, सेक ए किसके इक्वल होता है? भाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से पता करो। पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो सेक कहाँ आता है? यहाँ आता है बीच में नीचे। तो सेक होता है एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। लेकिन हमें कोट के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो युवांश कोट किसके इक्वल होता है? यहाँ साइन होता है, यहाँ कोस होता है, यहाँ टेन होता है, यहाँ पर कोट होता है। तो कोट किसके इक्वल होगा? बी अपॉन पी के, बी अपॉन पी के। तो यहाँ तो एच अपॉन बी है, यहाँ बी अपॉन पी है। तो तुम्हें बी अपॉन पी लाना है कैसे न कैसे करके। बी अपॉन पी लिया हो, या फिर 1 अपॉन, इसको उल्टा भी कर देंगे हम लोग, 1 अपॉन कोट ए को, तो बी अपॉन बी हो जाएगा, उल्टा कर देंगे। तो तुम्हें क्या करना है? सेक होता है एच अपॉन बी और लाना क्या है हमें? बी अपॉन बी। तो तुम हाइपोटेनस का फॉर्मूला बताओ। हाइपोटेनस जैसे पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टी। अब जैसे रूट के अंदर तुम बाहर निकालते हो ना तो स्क्वायर आता है। तो अगर किसी चीज को रूट के अंदर डालोगे तो स्क्वायर के साथ अंदर डालना पड़ेगा। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। नीचे वाले बी को अंदर घुसाना है, स्क्वायर करना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट कर तो प्लस का 1 आ जाएगा। अब पी अपॉन बी कितना हो जाएगा? बी अपॉन पी कोट ए था तो पी अपॉन बी हो जाएगा 1 अपॉन कोट ए का होल स्क्वायर। ये आंसर। इस मेथड से भी कर सकते। ऊपर वाला ठीक लगे तो ऊपर वाला कर लो, नीचे वाला ठीक लगे तो नीचे वाला कर लो। बस हमने क्या करा, इस h की जगह पर ऐसे लिखा, क्योंकि हाई पाइथागोरस थ्योरम में लिख सकते हैं जी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो तुम साइन का करके बताओ, है ना, साइन का करते हैं, वहां से तुम्हें थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। सर एक डाउट है। बोलो बोलो। सर जो डिवाइड में डिनोमिनेटर में b था, आपने उसे b स्क्वायर क्यों लिया था फिर? और रूट के अंदर डाल दिया ना बेटा, अभी तो b के ऊपर तो रूट नहीं था। जैसे एक बात ओके बताओ, सर। ये लिखा अपन ने 2b स्क्वायर लिखा है ना, तो मैं बाहर b स्क्वायर बाहर निकाल के अंदर क्या लिख सकता हूँ? रूट 2 लिख सकता हूँ। अब बाहर b बाहर निकालते हैं तब स्क्वायर हटा देते हैं, लेकिन जब अंदर लेके जाएंगे तो वापिस स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ये सीन होता है। रूट के अंदर अगर वापस कोई चीज लेके जा रहे हो तो इसके ऊपर तो रूट नहीं था, इसको रूट के अंदर लेके जा रहे हो तो स्क्वायर करके लेके जाते हैं। डायरेक्ट बी नहीं लेके जाएंगे, स्क्वायर करके लेके जाएंगे। और रूट के बाहर निकालते हो तो स्क्वायर हटा के बाहर लाएंगे। ये रूल होता है, ठीक है। अब हमारे पास साइन क्या होता है? पी अपॉन एच होता है। तो P तो ऐसा कैसा हो गया बच्चों? डिवाइडेड बाई h की जगह फिर क्या लिख देंगे? रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब P को रूट के अंदर तो ले आएंगे अपन, लेकिन क्या है ना, अलग अलग नहीं होगा। इसको क्या करो, 1 का 1 यहाँ रहने दो, रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको नीचे लेके आना है, इसके नीचे डिवाइड करना है। इस P को उठाकर
इनके नीचे में, ताकि फिर अब हम क्या करने वाले हैं 1/रूट इसके अंदर ले जाओ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, रूट को अंदर ले जाना है, स्क्वायर करके ले जाना, तो 1/रूट, अब पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल होकर 1 आ गया और बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर किसके इक्वल था, कोट ए के इक्वल, तो यहाँ लिख देंगे 1/रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर, ये लिख दिया। ठीक है, आया समझ में? सर मुश्किल है। नहीं आया? थर्ड मेथड बताता हूँ, आ जाओ। लेकिन भी थर्ड वाला ना स्कूल वाले गलती भी कर सकते हैं, वापिस से लिखते हैं। 10a पहला वाला तो कंप्लीट हो गया, 1/कोट a है ना। इस चैप्टर को मैं जब तुम ऑफलाइन आओगे ना दोबारा से पढ़ाऊंगा, है ना। 8.4 को पढ़ाऊंगा बस, 8.4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी भी देखते जाओ, है ना। परेशानी हो जाएंगे बच्चे कुछ कुछ, कोई बात नहीं, चलो होना ही है परेशान, तो जीवन का नाम परेशानी। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसमें क्या था, यहाँ पर साइन आता है, यहाँ कोस आता है, यहाँ टेन आता है, यहाँ कोट सेक, ये सब आता है, कोसेक आता है। तो कोट का मतलब हो गया b/, है ना। थोड़ा और छोटा तरीका बताता हूँ। तो अब देखो बच्चों, हमें सेक को किस में कन्वर्ट करना है, कोट में कन्वर्ट करना है। तो सेक क्या होता है, h/ बेस होता है, h/b होता है। या तो ऊपर वाला बताया उससे कर लो, या फिर अब यहाँ से शुरू हो जाओ। इस कोट के नीचे 1 लिखो, कोट a डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ से कंफर्म कर लो कि p = तो 1 हो गया कंपैरिजन करके, और b = क्या हो गया हमारे पास, कोट है। ठीक है, ये समझ में आ गया। b = कोट है और p = 1। तो तुम यहाँ से h और b की वैल्यू निकाल लो। किसकी वैल्यू निकाल लो, h और b की। बेस की वैल्यू तो है ही सही हमारे पास। अब तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है, h की वैल्यू निकालनी है। हो जाओ शुरू, कैसे निकालें h की वैल्यू। h होता है h² = p² प्लस b स्क्वायर ना, ये तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। अब h² = p² का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर है। तो h कितना आ जाएगा बच्चों, रूट, और रूट लगा देंगे दोनों तरफ, तो 1 का स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है। ये चीज समझ में आई तुम्हें। कोट एक b/p के इक्वल होता है, तो p परपेंडिकुलर 1 हो गया, बेस हो गया कोट है, और यहाँ से सेक होता है h/p। तो h की वैल्यू निकाल ली, तो h की वैल्यू लिख दो तुम, √1 प्लस कोट स्क्वायर a डिवाइडेड बाई b की क्या वैल्यू आ जाएगी, कोट है। ये समझ में आया तुम्हें? ठीक है ना, ये तो सबसे आसान है कि कोट क्या होता था, b/b, p = 1 हो गया, उसके नीचे 1 लगा दिया हमने, बेस हो गया कोट। बस हमें अब h की वैल्यू निकालनी है और h की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। साइन a क्या होता है हमारे पास, साइन a होता है p/h। तो p और h की वैल्यू पुट कर दो इसको देख के। तो p तो कितना आ रहा है बच्चों, 1, और h कितना आ रहा था तुम्हारा, 1 प्लस कोट स्क्वायर। ये लो, बस ये काम खत्म। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तुम थर्ड वाला नोट करो, सबसे बेस्ट है। इसमें तुम्हें पहले वाला फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, इसको भी तुम वैसे कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि 10 जो होता है, होता है p/b। अब p कितना आ रहा है यहाँ से 1, और b कितना आ रहा है, कोट, अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो थर्ड वाला लिखे आना स्कूल के एग्जाम में, हो जाएगा काम तुम्हारा। ठीक है ना, इससे आसान और कोई सा भी नहीं। देखो 3 मेथड थे, मैंने तीनों मेथड कर दिए। मोस्टली तो है ना, जब तुम बड़ी क्लासों में जाओगे तो फर्स्ट मेथड ही सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है, और जो बिल्कुल बेसिक से बच्चे हैं उनके लिए थर्ड मेथड।
बीच वाला मेथड बीच वालों के लिए है। तो तुम या तो थर्ड मेथड से क्वेश्चन सोल्व करना या फर्स्ट मेथड से क्वेश्चन सोल्व करना, ठीक है। ये 3 मेथड इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछते हैं पेपर के अंदर, ठीक है ना, इसलिए ये वाला काम करा। कुछ नहीं करना, जिसके टर्म्स में कन्वर्ट करना है उसको ही इससे फॉर्मूले से देख के पता कर लो कि क्या चीज आने वाली है। यहाँ b अपॉन पी आ रहा है तो b अपॉन पी निकाल लिया, ठीक है, बस वैल्यू पुट करते जाओ। रियांशु समझ में आया ये वाला? यस सर। चलो कोई बात नहीं ना, आवाज तो सॉलिड आई, चाहे समझ में आया ना आया। सेकंड वाला करते हैं ना, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। मैं तो छुड़वा दिया करता था हर साल इन्हीं क्वेश्चनों को ना, थोड़ा मुश्किल लगते थे बच्चों को, लेकिन इस बार करवा देते हैं। तुम सारे बच्चे इंटेलिजेंट लग रहे हो मेरे को, थोड़ी थोड़ी सी ना तारीफें करनी पड़ती तुम लोगों की, तब जाकर सीना चौड़ा होता। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो write all other trigonometry ratio in terms of sec a, sec a के टर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो का मतलब sec a को छोड़कर, तो कौन कौन से आ गए बच्चों? sin a, ठीक है, फिर cos a, फिर tan a, ये सारे के सारे कन्वर्ट करने, cot a, cos a के 5 बचे ना, पांचों के पांचों हमें sec a के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो साइन किसके इक्वल होता है भाई? साइन किसके इक्वल होता है? फाल्गुनी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल। कोस किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल। ये कहां से पता कर रहा हूं मैं? वही पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से। ये होता है P अपॉन बी के इक्वल, ये होता है B अपॉन पी के इक्वल, ये होता है हमारे पास H अपॉन पी के, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले PBH की वैल्यू निकालनी है। तो PBH की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? यहाँ सेक A से वैल्यू पता करो। सेक A इज इक्वल टू क्या होता है? कौन बताएगा भाई? रक्षित तुम बताओ, सेक A किसके इक्वल होता है? सर 1 + tan स्क्वायर। नहीं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से बताओ, इससे कर रहे हैं भी अपन, थर्ड वाले मेथड से। बी एक बार और बोलो। सर h अपॉन बी। H अपॉन बी है ना, यहाँ आता है, तो यहाँ पर H अपॉन बी आ गया। अब इसके नीचे 1 लिख दो, तो यहाँ से H इज इक्वल टू तो कितना आ गया हमारे पास? सेक A आ गया। B इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। अब किसकी कमी है हमारे पास? P की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो P निकालते हैं। P कैसे निकालें? H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो सेक स्क्वायर A, P स्क्वायर प्लस B की वैल्यू पुट कर दो 1 का स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर A माइनस 1 इज इक्वल टू P स्क्वायर। तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1 है ना, दोनों तरफ रूट लगा देंगे तो P की वैल्यू आ गई। तो तीनों वैल्यू निकल गई हमारे पास, H, B और P। अब इन तीनों वैल्यू को यहाँ पुट करते जाओ और क्वेश्चन सोल्व हो गया तुम्हारा एक ही बार। P इज इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1 डिवाइडेड बाई H कितना है बच्चों? सेक A, ठीक है। B कितना है हमारे पास? 1 और H कितना आ रहा है? सेक A, तो 1 अपॉन सेक A। P कितना है हमारे पास? रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1 डिवाइडेड बाई B की वैल्यू आ गई 1, B फिर 1 आ गया और H की वैल्यू है हमारे पास रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1। H अपॉन P, H कितना है हमारे पास? सेक A और P कितना है? रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1। ये आंसर आ गया है ना। ये सबसे आसान लगा मेरे को, हर बार इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा। विधि समझ में आ रहा है ये वाला? यस सर। ये 4 मार्क्स के आएंगे दोनों क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड के, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा।
अभी जरूर नहीं सेक के इधर साइड में कोट भी आ सकता है, टेन भी आ सकता है, किसी टर्म्स में कन्वर्ट करवाएंगे वो, लेकिन देंगे जरूर। अभी समझ आया? पीयूष, पंतेजा जी, बड़े लेट ज्वाइन किया तुमने। ट्रिग्नोमेट्री को मिस ना करो भाई, लिख लो बच्चों आराम आराम से। बताओ युवांशु, क्या कहना चाहते हो बच्चे? सर गलती से हो गया। गलती से मिस्टेक हो गई? यस सर। अच्छा, अब चलो थर्ड वाला करते हैं। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर 73 डिग्री कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। आओ बच्चों इसको सोल्व करते हैं। अब इन एंगलों को पहचानो। इन एंगल में क्या तुम्हें कासे दिखाई दे रही है? ऊपर के दोनों एंगल और नीचे के दोनों एंगल में। कौन बताएगा भाई? कौन साइंटिस्ट बनना चाहता है? पता करो ऊपर के दो एंगल नीचे के दो एंगल में क्या खासियत है। सर है तो सही, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या पूछना चाह रहे हो। क्या ये दोनों सर sin स्क्वायर है। क्या ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है? मैंने यही बताया तुम्हें कि अगर किन्हीं दो एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा हो तो उन दोनों एंगल में से किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट करना होता है। 63 प्लस 27 का सम 90 डिग्री हो रहा है, तो इन दोनों में से किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। और नीचे के दो 17 और 73 इन दोनों का सम भी 90 डिग्री हो रहा है, तो इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। अब कैसे कन्वर्ट करें? देखो बड़ा ही आसान सा तरीका है। साइन थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों? कोस 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। जब भी अजीबोगरीब एंगल आए ना तो ये फॉर्मूला लगने वाला है हमेशा, 90 माइनस थीटा वाला। तो हमारे पास साइन 63 डिग्री है, ठीक है ना, ये लिख लो तुम साइड में। तो कोस 90 माइनस 63 डिग्री हो जाएगा। अब 90 में 63 माइनस करेंगे तो कोस 27 डिग्री आ जाएगा। अब इन्होंने स्क्वायर लगा रखा है यहाँ पर, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, तो हम भी लिख देंगे कोस स्क्वायर 27 डिग्री। जब साइन 63 डिग्री 27 के इक्वल होगा तो साइन स्क्वायर 63 भी कोस स्क्वायर 27 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरे को उठा के लाओ। अब इन्होंने बोल रखा है कि कोस थीटा, नीचे वाले पे आते हैं। कोस थीटा किसके इक्वल होगा? साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा। तो कोस 17 डिग्री इज इक्वल टू 17 डिग्री किसके इक्वल होगा बेटा? 90 माइनस 17 डिग्री। अब 90 माइनस 17 कितना होता है? कोस 73। गलत चिपका दिया ना, यहाँ गलत होगा, इस साइन यहाँ साइन आएगा। साइन 90 माइनस 17 तो साइन 73। अब स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर 70 डिग्री कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर 73 डिग्री। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर प्लीज ये ऊपर वाला पॉइंट एक बार दोबारा से समझा दो। ऊपर वाला कौन सा वाला क्वेश्चन? ऊपर वाला है ये वाला ऊपर वाला? सर ये ऊपर वाला सही वाला। यही वाला है ना। देखो साइन थीटा किसके इक्वल होता है बेटा? कोस 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। अब हमें क्या था, यहाँ पे दो एंगल गिवन है, एक 63 डिग्री गिवन है, एक 27 डिग्री गिवन है। तो इन दोनों एंगल का सम हमारे पास मिलाकर 90 डिग्री आता है। तो इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन कोस 90 माइनस थीटा होता है। तो ये 63 डिग्री पुट कर दिया हमने थीटा की जगह, क्योंकि 63 डिग्री निकालना था। स्क्वायर का भी देख लेंगे अभी हम, पहले साइन 63 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर थीटा की जगह 63 इधर भी पुट कर दिया। अब 90 माइनस 63 कितना हो जाएगा बेटा? कोस 27 डिग्री।
ठीक है। तो साइन 63 डिग्री इज इक्वल टू आ गया हमारे पास कोस 27। अब इसका स्क्वायर कर दिया, साइन स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो इसका भी स्क्वायर होगा, है ना, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया है। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री की जगह हम लिख देंगे कोस स्क्वायर 27 डिग्री। अब इन दोनों का सम 90 था तो एक को कन्वर्ट करना है। अब नीचे भी कितना हो रहा है 17 और 73, इन दोनों का सम मिलाकर 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो मैं कोस वाला फॉर्मूला लगाया पहले, तो स्क्वायर को बाद में देखेंगे। कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। अब ये फॉर्मूले कब लगाने होते हैं ऐसे 90 माइनस थीटा के? जब भी अजीबोगरीब एंगल आएगा ना ये वाले, तब फॉर्मूले लगाने हैं वाले, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होगा। अब यहाँ पर 17 डिग्री लिखना था तो दोनों तरफ थीटा की वैल्यू 17 पुट कर दो, तो साइन 90 माइनस 17 कितना हो जाएगा, साइन 73, दोनों को माइनस कर देंगे। फिर अगेन क्या कर दो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो कोस स्क्वायर 17 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 73 डिग्री। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करो, साइन स्क्वायर 63 की जगह पुट कर दो कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर 17 की जगह लिख दो साइन स्क्वायर 73 डिग्री यहां से देखकर, और बाकी रिमेनिंग ऐसा कैसा लिख दो, है ना। अब तुम बताओ बच्चों कि ये ऊपर वाले की क्या वैल्यू होगी, ये किसके इक्वल होगा? दोनों एंगल सेम सेम आ रहे हैं, दोनों एंगल सेम सेम आ रहे हैं, कैसे करें इसको सोल्व? अभी सर बताया था मैंने, 1 के इक्वल हो जाएगा। 1 के इक्वल आ जाएगा। अभी एक आलिया भट्ट वाला एग्जांपल दिया था तुम्हें कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, अगर दोनों एंगल सेम सेम आते हैं और स्क्वायर लगा होता है तो उसका आंसर 1 आता है। एंगल कुछ भी आ रहा हो, जैसे साइन स्क्वायर 10 डिग्री आ रहा हो, कोस स्क्वायर 10 डिग्री आ रहा हो, तो उसका सम भी 1 होगा, बस एंगल सेम होने चाहिए। तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला बोलना है कि इसके इक्वल होता है, और यहाँ पर लिख दो कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मिलाकर 1, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर दोनों में एंगल सेम आ रहे हैं तो ये भी 1 हो जाएगा। बस तुम्हें ये वाली आइडेंटिटी लिखनी है कि इसका यूज कर रहा है, तब जाकर ये भी 1 ये भी 1, तो आंसर 1 है। ठीक है, आया आप समझ में? चलो द्राक्षी तुम भी लेट आई बेटा, आज है ना। इस वीडियो को दोबारा से देखना तुम लोग क्लास से, है ना। मैंने आज 8.3 दोबारा पूरी पढ़ाई है और फिर 8.4 स्टार्ट करी है। चलो एक और कर लेते हैं, 3 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ बच्चों, थ्री का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। साइन 25 प्लस कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री कोस 65 डिग्री साइन 65 डिग्री। अब इन दोनों एंगल का सम कितने डिग्री हो रहा है? 25 और 65 90 हो रहा है। इन दोनों का एंगल का सम भी 25 प्लस 65 90 डिग्री हो रहा है। तो दोनों को आपस में कन्वर्ट करो, ठीक है, अपने आप तुम्हें दर्शन हो जाएंगे आंसर के। करो भाई, साइन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा इक्वल होता है कोस 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इसको चेंज कर दो, कोस 90 माइनस 25 इंटू कोस 65 डिग्री, तो हो जाएगा कोस 65 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री, है ना। इधर का भी करेंगे, पहले इधर का निपटा लेते हैं। अब देखो कोस 65 का मतलब होगा कोस स्क्वायर 65 डिग्री। 65 को मल्टीप्लाई नहीं करना, कोस स्क्वायर 65 डिग्री, ये पूरा एक मिलाकर है, ये भी पूरा एक मिलाकर है, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 65 डिग्री। इन नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है बच्चे। अब हमारे पास जो 25 डिग्री है इसको भी इसमें कन्वर्ट कर दो, एंगल सेम बना दो, इधर भी 65 है इधर भी 65 बना दो। तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर कोस की जगह लिख देंगे हम साइन 90 माइनस 25 इंटू साइन 65 प्लस
ये हो जाएगा साइन 65, 90 में से माइनस करेंगे, ये भी साइन 65। अब दोनों को माइनस करने पर हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब तुम बताओ यहां तक पहुंच गए। अब हमारे पास आ रहा है कोस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। इसका क्या आंसर होगा? ये देखो फॉर्मूला भी पढ़ा था अपन ने, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। अब वो चाहे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बोलो, चाहे कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बोलो, बात तो एक ही है। जब भी मैंने कहा ना स्क्वायर आते हैं फॉर्मूला देखना शुरू कर दो, आइडेंटिटी यूज करो। तो इस पूरे का सम कितना हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों? दोनों एंगल सेम सेम आ रहे हैं तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, करो इसको सोल्व करो। कहाँ पे डाउट आ रहा है वो पूछो कि सर यहाँ से दिक्कत आ रही है। दो एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा था, दोनों को आपस में कन्वर्ट कर लो, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना है। इस तरफ भी दो एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा था, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना है। लेकिन थोड़ा सा ये भी ध्यान रखो, क्या इधर 65 डिग्री एंगल आ रहा है तो मेरा मकसद इधर भी 65 ही लेके आऊं मैं, तब जाकर ये दोनों मिलाकर 1 बनेंगे। ठीक है, अगर एक एंगल कुछ और आ जाएगा, एक एंगल कुछ और आ जाएगा तो फिर दोनों मिलाकर 1 तो नहीं बनेंगे, ना ही माइनस होगा तो कटेंगे। ठीक है, तो हमेशा एंगल सेम बनाने की कोशिश करो। ठीक है बच्चों, तो आज तुम्हें जिन बच्चों के स्कूल में कल एग्जाम है वो तो बढ़िया से तैयारी करें स्कूल के सिलेबस के एग्जाम की। ठीक है ना, असाइनमेंट करें, मैम के रजिस्टर से क्वेश्चंस करके जाएं, टीचर के रजिस्टर से क्वेश्चन करें। और जिनके भी कोई एग्जाम नहीं है कल परसों तरसों में, वो क्या करें 8.3 और 8.4 के बाकी के सारे क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करें। बच्चों में कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, जब तक तुम रिवीजन नहीं करोगे कुछ नहीं हो सकता, और रिवीजन तुम्हें करना ही करना है। ठीक है ना, रिवीजन करोगे देखो मेरे को भी अच्छा लगेगा। थोड़ा सा तुम्हें टाइम निकाल कर कोशिश करो कि इसका रिवाइज कर सको। ठीक है ना, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है ये वाली चीज, बहुत जरूरत है तुम लोगों को रिवीजन करने की। और इस बार शायद तुम्हारे फिजिक्स का ही टेस्ट होगा, उससे मैम से सिलेबस पूछ लेना कि मैम कौन सा सिलेबस आएगा संडे के दिन। ठीक है ना, एक मैसेज बोलो सर। HRT है HRT का टाइम टेबल आया रखा है अभी सर, बहुत पहले आया कल था है। सर। 16 जुलाई को है ना शायद वो तो। सर कल है। अच्छा, तो 16 जुलाई वाला HRT है तो होगा बेटा, वो देना है फिर तुम्हें। ओके सर। ठीक है ना, HRT अटेम्प्ट करा करो, उससे थोड़ा अच्छा लगेगा। इस बार तो तुम्हारा सिलेबस भी कवर हो गया। जितने मैंने क्वालिटी की NTSC की एक्सरसाइज करवाई थी ना, वो एक्सरसाइज करके जाना तुम, वो वीडियो दोबारा से देख लेना, NTSC क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। ठीक है ना, और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करना लीनियर इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। जब वो एक्सरसाइज देखोगे है ना, तब जाकर ही तुमसे NTSC इक्वेशन हिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अदरवाइज सोल्व नहीं होने वाले। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी आ रहा हो तो वो उसको भी सोल्व करो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।